ऐसे ऐसे बंदे मैम चंपारण से मैम दिल्ली चल के आए मैम कि हमारा मुद्दा हाईलाइट हो, पूरा हाईलाइट हो मैम। यहाँ तक नेशनल मीडिया हमको दबाने की कोशिश करती है मैम। राम राज की बात चल रहा है, राम राज है, राम राज है। अगर राम राज है तो हम युवा दर दर की ठोकर क्यों? मौत पसंद है, अपमान नहीं। दुश्मन चलेगा, गद्दार नहीं। सर पिछले 2-3 साल से इधर उधर धक्के खा रहे, लेकिन सरकार कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है सरकार को कि इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मैं वो 4 हफ्ते का 4 साल हो गया अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं LEG 9 टीवी नेटवर्क पर प्रोग्राम माहौल ये है। मैं हूं आपके साथ भावना संजीवा। ऐसे तो बहुत सारे केसेस सामने आए जब पेपर लीक होने की बात सामने आई, लेकिन ऐसे भी कुछ युवा हैं जिन्होंने आर्मी और एयरफोर्स के सारे पेपर्स क्लियर कर लिए, सारी प्रक्रिया क्लियर कर ली, लेकिन अभी तक वो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। और इसीलिए देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से ये युवा शक्ति यहाँ दिल्ली में एकत्रित हुई है और चाहती है कि उनकी बात को सुना जाए और उनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई जाए। आइए इनसे बात करते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। मेरा नाम कन्हैया लाल। ये क्या हुआ, आपको चोट कैसे लगी? मैम पुलिस वाले इधर उधर मतलब सबको पटक रहे थे, तो ऐसे ही चोट लग गई। फिर मतलब सर मैम पिछले 2-3 साल से इधर उधर भटक रहे हैं अपनी पेंडिंग भर्ती को पूरी कराने के लिए। मैंने आर्मी में 2021 में मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्वालिफाइड था, और फिर एक 1.5 साल तक इन्होंने मतलब वेट करवाएगा हमको कि आपकी भर्ती पूरी की पूरी होगी। लेकिन अग्निवीर जैसे ही आई तो हमारी पुरानी भर्ती सारी कैंसिल कर दी। तो हम सर पिछले 2-3 साल से इधर उधर धक्के खा रहे, लेकिन सरकार कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी। और हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते तो बच्चों को कभी डंडे पड़ते, कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है, कभी थाने में बंद कर देते, कभी कुछ हो जाता है। सर ये सरकार बिल्कुल तानाशाही जैसे कर रही जैसे। क्या कहना है? मैम मैं ये कहना चाहूँगा मैम, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं मैम सब 2020, 21, 22 को मैम भर्ती दी थी मैम, परमानेंट वाली अग्निवीर से पहले की बात कर रहा हूँ मैम। यहाँ पे सारे लड़कों में सारी प्रक्रिया हो चुकी थी मैम। आर्मी के मैम केवल रिटर्न बाकी था मैम, और एयरफोर्स का केवल ज्वाइनिंग बाकी था मैम। वो सब निरस्त करके मैंने अग्निवीर लेके आई मैम। इसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं मैम, आंदोलन कर रहे हैं मैम। हम लोग को ना सुना जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है। और जितने भी नेशनल मीडिया है मैम यहाँ पे सब हमको हम दबाने की कोशिश कर रही है मैम। हमको मैम इससे मतलब है कि हम लोग घर जाएँ तो अपनी माँ को ये बता सकें कि हमको वर्दी मिलने वाली है मैम। मैम जब हम लोग गर्मी में दौड़ते हैं मैम तो हमारी मैम माँ सोचती हो कि लड़का दौड़ रहा है कि इसको कभी ना कभी सफलता मिलेगी मैम। और जब ठंडी में दौड़ते हैं मैम मेहनत इसको नहीं कहा जाता मैम। जब घर बैठे मैम पढ़ते हैं इसको मेहनत नहीं कहा जाता, मेहनत इसको कहा जाता है मैम। गर्मी में जब धूप में दौड़ते हैं और जब हम किसान के बेटे जब काम करते हैं ना, इसको मेहनत कहा जाता है। ठंडी में सारी मैम जो सरकार ने जो प्रक्रिया करे हम सारी प्रक्रिया की है मैम। अंत में जाके हमको लात मार के भगा दिया जाता है। और यहाँ तक भी हम लोग बीजेपी कार्यालय जाते हैं तो हमको भगा दिया जाता है मैम। यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे मैम चंपारण से मैम दिल्ली चल के आए मैम कि हमारा मुद्दा हाईलाइट हो, पूरा हाईलाइट हो मैम। यहाँ तक नेशनल मीडिया हमको दबाने की कोशिश करती है मैम। और मैम हम लोग राजनाथ सिंह द्वारा मैम लेटर पैड पे दिया गया था कि आप लोग का पेपर होगा, उनका नहीं हुआ मैम। खाली पेपर देना चाहते हैं आप कि आपका जो है पेंडिंग वो पेपर हो जाए? मैम 8000 ज्वाइनिंग है एयरफोर्स का, जो सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर चुका है। और आर्मी में होता है NCC सर्टिफिकेट वाला, जिनका डायरेक्ट मतलब ज्वाइनिंग होता है, उनका कोई पेपर नहीं होता है। ये सभी युवा हर तरह से जब क्वालिफाई है, सिलेक्ट है, तो सरकार क्यों नहीं इन्हें ज्वाइनिंग करा रही है? युवा इनसे भीख थोड़ी मांग रहा है, इनकी कुर्सी थोड़ी मांग रहा है। युवा जो जिनकी अधिकार छीनी गई है, जिनका हक छीना गया, वो केवल अपना हक और अधिकार मांग रहा है। मोदी जी अपनी मन की बात पूरे देश को सुनाते हैं। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी आप जो आए हैं एजुटेशन के लिए? सर मैम लगभग इसमें पीड़ित है 1.5 लाख युवा, 1,42,000 आर्मी का और 8,000 युवा एयरफोर्स का, जिनकी सारी प्रक्रिया हो चुकी थी मैम। अब आप खुद बताइए, राम राज्य का इस समय चारों तरफ वायरल है, राम राज की बात चल रहा है, राम राज है, राम राज है। अगर राम राज है तो हम युवा दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं? हम सरकार, मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं। लोकतंत्र किसको बोला जाता है पता है? लोग हर जगह पे कहते हैं कि लोकतंत्र है। भाई लोकतंत्र है क्या पता है? लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, सबको समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ मैम? नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। मौत पसंद है, अपमान नहीं। दुश्मन चलेगा, गद्दार नहीं। मेरा नाम राजू हुआ, मैं एक न्याय योद्धा हूँ। 2019 से लेकर 2022 के बीच 1.5 लाख अभ्यर्थियों का तत्काल ज्वाइनिंग हो आर्मी में। हमारी यही मांग है। हमारी कोई सरकार से ज़मीनी विवाद नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी बात सुने। और बड़े बड़े नेता लोग जो लंबे चौड़े भाषण करते हैं बैठे बैठे, दौड़ क्या चीज़ होती है? अच्छा एक बात बताइए मैम आप, कि किसी भी बड़े बड़े लीडर के घर में फौज के दौड़ देखे होंगे? नहीं करता होगा दौड़। क्यों? 30,000 और 35,000 का नौकरी नहीं करने के लिए चाहता उसका परिवार वालों। हम किसान के बेटे हैं। माय फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। जितना भी यहाँ पर आया होगा ना, सब गरीब परिवार से बिलोंग करता होगा ना मैम, वही यहाँ पर। आप कौन सी स्टेट से? हम मैम बिहार राज्य से हैं, वैशाली जिला से चलकर
नई दिल्ली आए हैं 1175 किलोमीटर यहाँ तय करके और अपनी न्याय मांगने आए हैं। मैम 2019 से 22 तक भर्तियां होती है। अग्निवीर आई, उन्होंने भर्तियां कैंसिल कर दी गई। उसके तहत सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। मतलब 1.5 लाख युवाओं में से ना मात्र 1000 या 1500 बच्चे ऐसे बचते हैं जिनका एग्जाम बचा हुआ है। बाकी आर्मी में एनसीसी होती है, सी सर्टिफिकेट होती है, उसका एग्जाम नहीं होता। लगभग सेंटरों में एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। एयरफोर्स का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। मात्र 1500 बच्चे ऐसे बचते हैं जिनका एग्जाम बचता है। बाकी सभी की ज्वाइनिंग बचती है। और मैम अब शर्म वाली बात तो ये है, जो इस देश के हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं, आर्मी को देश भावना की तरह नहीं एक रोजगार का माध्यम बना दिया गया है। सबसे बड़ी शर्म की बात है इस देश के लिए, जो मोदी की गारंटी चल रही है ना, गारंटी के अंदर तो 1.5 लाख लाभार्थी तो ये रहे, 50,000 या 50 लाख से ऊपर के जो कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के रहे, बिहार के रहे। एसएससी की ज्वाइनिंग बची हुई थी, इसके अंदर सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज ऐड होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है सरकार को कि इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मैं वो 4 हफ्ते का ना 4 साल हो गया अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी। अब आप एक बात बता दो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया तो ये संविधान और लोकतंत्र तो मात्र किताबों में लिखित में रह गए, बाकी कोई कानून व्यवस्था तो है नहीं। अन्याय का मोदी जी तो ऐसा वो तानाशाही कर रहे हैं कि ये देश उन्हीं की मतलब खुद की प्रॉपर्टी है। और खुद की प्रॉपर्टी में तो मान ले आदमी कुछ, अगर देश इन जनता का, इन बच्चों का है तो इनकी पूछ के करना चाहिए ना। जो इन्होंने ईमानदारी पूर्वक सारी प्रक्रिया पास की है, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब कुछ, ऐसे नहीं होती दौड़ की तैयारी। सुबह शाम मस्त दोपहर में रनिंग करनी पड़ती है और पूरा पसीने से बदन साफ हो जाता है, जब जाके होती है। गोली लगती है, इतना होल होता है बॉडी के अंदर। उस माँ बाप से पूछो जाके क्या हाल होता है उसका। उन्होंने 3 पीढ़ियाँ खराब कर दी, एक तो खुद और एक उनके माता पिता और उनकी आने वाली नस्ल। तो अब वो कहाँ से मैनेज करेंगे बताओ? उनके पेट पे लात मारी है मैडम। तो देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर युवा शक्ति एकत्रित हुई है और उन्होंने कहा है कि अग्निवीर से पहले बहुत सारे जो प्रक्रिया के जितने भी नियम कायदे थे उन सबको फॉलो करते हुए पूरी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है और अब उन्हें केवल ज्वाइनिंग का इंतजार है। सिर्फ इसी आस में दिल्ली में यहाँ आए हुए हैं कि इनकी बात को सुना जाए।